सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में आइए शुरुआत करते हैं आज की विशेष कक्षा की। प्राणायाम ध्यान स्पेशल, रविवार का दिन, हमेशा की भांति शुरुआत कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ साइड में या पीछे रखें। अधिक से अधिक पंजों को आगे पीछे करना प्रारंभ करें। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी, ज्यादा से ज्यादा पंजों को प्रभावित करें। चेहरे पर मुस्कान लेकर आए। ऐसी कोशिश करें जैसे उंगली अंगूठे आसन पर टच करने हों। अधिक से अधिक अपनी ओर खींचें। घुटनों के नीचे गैप ना बनने दें। मुस्कुराकर करते जाएं। बहुत बढ़िया। अब एक बार दायां पंजा आगे करेंगे, एक बार बायां पंजा आगे करेंगे। करते जाइए जी, करते जाइए। बहुत बढ़िया। वेरी गुड, वेरी गुड। मुस्कुराकर करते जाइए। दोनों पांव में करीब 1 फीट का फासला बना लें। दोनों पांव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। जैसे किताब को खोलते हैं इस प्रकार से करते जाइए। मुस्कुराते जाइए। बहुत बढ़िया। थोड़ा कमर को और सीधा रखें। कोशिश पूरी हो कि मेरे अंगूठे आसन को टच करें। वेरी गुड, वेरी गुड। छोटी उंगली भी आसन को टच करे और घुटने और थाई के नीचे जगह भी ना बने। आ जाएंगे वापस। दोनों पांव को मिलाइए। एक बार दाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करें, एक बार बाएं पांव की एड़ी शरीर से टच करें। दोहराते जाएं जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। सभी बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। करते जाइए मुस्कुराकर। कोशिश हर बार हो। करते जाइए, करते जाइए। वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों पांव से एक साथ करेंगे। एक साथ कीजिए जी, दोनों पांव से। बहुत सुंदर। सभी का प्रयास। आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें। श्वास को सामान्य कर लें। दाएं पांव को मोड़कर दोनों हाथों से पकड़कर जैसे बच्चों को झूला झुलाते हैं, छोटे बच्चे को, इस प्रकार दाएं से बाएं झूला झुलाएं। सामने वाले पंजे को बिल्कुल तान के रखें। कोशिश सभी करें जी। सामने पांव के पंजे को तानिए। सामने पंजे को हिलने ना दें जी। कोशिश करें एड़ी के नीचे गैप ना बने, घुटने के नीचे गैप ना बने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाएंगे वापस। इसी क्रिया को करेंगे बाईं टांग से। लेफ्ट पांव को मोड़कर दोनों हाथों से स्टैंड बनाएं और दाएं से बाएं, बाएं से दाएं झूला झुलाएं। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर प्रयास सभी का चल रहा है। मुस्कुराकर करते जाइए।
वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थोड़ा करने से ही होगा जी। एडी को भी घुटने जितना ऊपर उठाएं जी, करते जाइए। वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास। आइए, अब हम लगाएंगे। अब पहले बटरफ्लाई करेंगे। दोनों एड़ियों को पास में लाकर दोनों हाथों से पंजों को पकड़ें और पूरी मस्ती के साथ घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। करें जी, करें। बहुत बढ़िया। शब्दों पर ध्यान दें, अपनी क्रिया पर ध्यान दें। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी का बहुत बढ़िया प्रयास, करते जाइए। थोड़ा और एड़ियों को अपनी ओर खींचिए। लगातार प्रयास जारी रखिए। थोड़ा कमर को, गर्दन को भी सीधा कीजिए। आंखें कोमलता से बंद रहे, चेहरे पर प्रसन्नता रहे। बहुत सुंदर अभ्यास सभी का। वेरी गुड, वेरी गुड, करते जाइए जी, करते जाइए। सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, बहुत सुंदर। करते जाइए, अपनी क्रिया पर ध्यान रखिए, करते जाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर दें। अब लगाएंगे पद्मासन। पहले दाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट बाईं ओर स्थित करें, फिर बाईं टांग को मोड़कर नाभि के निकट दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास, बिल्कुल सहज होकर आते जाते श्वासों को देखिए। कोशिश करें बिल्कुल हिलडुल ना हो। मुस्कुराते रहिए। मन हमारा शांत हो रहा है, एकाग्र हो रहा है। मन की लघु लहरियां कम हो रही हैं। कितने भाग्यशाली हम सब। दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से कर रहे हैं जी। कल से और बढ़िया करेंगे। पूरी सजगता से आंख बंद करके करेंगे। लगातार मुस्कुराहट। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, 1 बार गायत्री मंत्र करेंगे। सभी का साथ चाहिए। लीजिए गहरा लंबा श्वास।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। आइए इसी अवस्था में बैठकर एक बार ताड़ासन का अभ्यास करते हैं। वृक्ष आसन का अभ्यास। इसी स्थिति में बैठे रहें। दोनों हाथों को साइड से ले जाकर आकाश की ओर लेकर जाएं। दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में कर लें। हथेलियां मिला लें और श्वास भरकर अधिक से अधिक ऊपर खींचे। खींचे ऊपर से ऊपर। कमर का जितना संभव हो सके विस्तार दीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया मेरे शरीर की सारी मांसपेशियों में खिंचाव आ रहा है, पूरी तरह एक्टिवेट हो रही हैं। थोड़ा ज्यादा समय रुकें। कलाई के निकट से हथेली को बिल्कुल भी ना खुलने दें। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। रुके रुके रुके। भुजाएं कान के साथ या कान के पीछे। आंखें कोमलता से बंद। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, पुनः खिंचाव कीजिए और साइड से तानते हुए भुजाओं को नीचे ले आए। तनिक विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पांव को खोल दे, थोड़ा सा विश्राम ले लें। अब यहीं से बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे जी। एक ही बार में खड़े हो जाएंगे आसन के ऊपर बिना सहारा लिए। सामान्य श्वास। हल्की हल्की जॉगिंग करना शुरू कर दें जी। जॉगिंग करना शुरू कर दें। पूरा ध्यान अपनी क्रिया पर रहे। थोड़ा आसन से आगे आए, पीछे जाएं, दोहराते जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते जाइए। अब आगे आए तो अपने राइट हैंड्स को अपने राइट पंजे के पास आसन से टच करें। करिए जी, सब लोग करेंगे। बहुत सुंदर। अब लेफ्ट हैंड से टच करेंगे। सभी कीजिए जी। कमर से झुकिए लेफ्ट हैंड से। कोशिश करें घुटना ना मुड़े हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब दोनों हाथों से करेंगे, एक साथ दोनों हाथों से। बहुत बढ़िया, करते जाएं, मुस्कुराते जाएं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया लग रहा है जी सभी का। आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। आंखें कोमलता से बंद, बिल्कुल सहज हो जाएं। रीढ़ गर्दन आपकी सीधी रहे। सामान्य श्वास, मुस्कुराते रहे। आइए करेंगे त्रिकोण आसन भाग 2। दोनों पांव को अधिक से अधिक खोलें, ज्यादा से ज्यादा खोलें। दोनों हाथों को 180 डिग्री पर ले आएं, बिल्कुल कंधे की सीध में। शब्दों पर ध्यान देना है जी आपने। अब अपने राइट पंजे को घुमाकर बाहर की ओर कर दें। राइट पंजा बाहर की ओर घुमा दें।
लेफ्ट पंजा सामने की ओर रहे, सीधा रहे। अब गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में झुकें। बगल से झुकें, हाथों की पोजीशन ऐसे ही रहे, 180 डिग्री पर है हाथ की पोजीशन। बगल से झुकना है, बाईं हथेली आकाश की ओर, दाईं हथेली टखने के पास। गर्दन को लेफ्ट साइड में घुमाकर ऊपर देखिए अपनी मध्यमा को। घुटना ना मुड़े जी। सभी इस बात का प्रयास करें, थोड़ा करें ज्यादा करें, लेकिन घुटना ना मुड़े। कलाई सीधी रहे जी। भुजाएं लगातार 180 डिग्री पर रहें। आंखें बंद करके साइड से आते हुए प्रभाव को देखिए। बहुत सुंदर, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, बिल्कुल आराम से वापस आइए। भुजाओं को 180 डिग्री पर रखिए, खींचिए एक बार। अब की बार लेफ्ट पंजे को बाहर की ओर घुमाइए, राइट पंजे को सामने सीधा कर दीजिए। फिर से गहरा लंबा श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से बाईं ओर झुकें, लेफ्ट साइड में। भुजाएं 180 डिग्री पर रहे, गर्दन राइट साइड में घूम जाए, ऊपर आकाश की ओर। और अपने दाईं भुजा को देखने का, दाएं अंगूठे को या मध्यमा को देखने का प्रयास। आगे नहीं झुकना जी बिल्कुल भी। थोड़ा हो थोड़ा करें, ज्यादा हो ज्यादा करें, लेकिन जितना करें बिल्कुल सही करें जी। बहुत बढ़िया सीमा जी, कलाई बिल्कुल सीधी रहे। वेरी गुड। मुस्कुराते रहिए। कितना बढ़िया मेरा लीवर, सुंदर प्रभाव में साइड से चर्बी कम होगी। धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से एक बार भुजाओं को खींचिए, पंजे को सामने सीधा कर दीजिए और तानते हुए भुजाओं को नीचे ले आए। पांव में दूरी कम, हल्का सा विश्राम। थोड़ा सा अपने हाथों को झटकिए, पांव को भी हिलाइए थोड़ा, हाथों को झटक लीजिए थोड़ा सा। करिए करिए करिए। वेरी गुड वेरी गुड। उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। सामान्य श्वास। मुस्कुराते रहिए। थोड़ा फिरकी चलाएंगे, दोनों हथेलियों को अपनी चेस्ट के निकट रखकर झटके से पीछे की ओर कीजिए। चलाइए फिरकी। वेरी गुड। थोड़ा और प्रयास कीजिए, इतना प्रयास कि पीछे कोहनी आपस में टच करे। करिए करिए करिए। करते जाएं जी, करते जाएं। बहुत सुंदर। हमारे लंग्स प्रभाव में आते हैं, कंधे हमारे लचीले बनते हैं। आ जाएंगे वापस। तनिक विश्राम ले ले, श्वास को सामान्य करें। 5 बार करेंगे उठक बैठक। क्षमता को ध्यान में रखकर जो पंजे को मिलाकर कर सके, पंजे को अवश्य मिलाएं, घुटने को मिलाएं। शुरू करेंगे। 1, वापस 2, बैठिए, वापस 3, वापस 4, वापस 5। रुकिए रुकिए रुकिए। एड़ी आसन पर रहे जी, एड़ी को नहीं उठाना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वापस। दोनों हाथ नीचे, तनिक विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कर लें। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। पद्मासन। वज्र, हम सूर्य नमस्कार करेंगे।
आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं, एड़ी मिला लें, पंजों को खोल दें। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। प्रणाम मुद्रा में आ जाएं, शब्दों पर ध्यान देंगे, आंख बंद करके करेंगे, हर क्रिया कल से और बढ़िया करेंगे। आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। लेकर चलिए आकाश की ओर। अधिक से अधिक आर्क बनाइए पीछे की ओर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। मुस्कुराते रहिए। बहुत बढ़िया, विशुद्धि चक्कर प्रभाव में आ रहा है। रुकें रुकें, रुकने से ही फायदा होगा जी। एक बार गहरा लंबा श्वास लें और श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुकें। कमर से झुकें जी, भुजाएं कान के साथ ही रहे, घुटने बिल्कुल सीधे रहें। वाह जी वाह। हथेलियां आसन पर, माथा घुटने के निकट, घुटने में रत्ती भर भी खम ना आए जी। सबसे ज्यादा इस बात का प्रयास करेंगे। बहुत बढ़िया, मणिपुर चक्कर प्रभाव में आ रहा है जी। पाचन अंग मेरे बढ़िया बन रहे हैं जी। बहुत सुंदर। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को अधिकाधिक पीछे लेकर जाएंगे। जितना हो सके पीछे से पीछे लेकर जाएं। कमर नीचे की ओर, गर्दन पीछे की ओर। वेरी गुड वेरी गुड। मुस्कुराते रहिए। स्वादिष्ठान चक्र पर प्रभाव। आंखें सभी बंद रखिए। बहुत बढ़िया प्रयास है जी सभी का। अब दूसरी टांग भी पीछे लेकर जाएं। कोशिश करें दोनों पांव के पंजे आपस में मिल जाएं। दोनों एड़ी आसन पर आ जाए, ठुड्डी कंठकुंभ में आ जाए। सभी का प्रयास बड़ा ही सराहनीय है। रुकें रुकें रुकें, रुकने से ही फायदा होगा। साइटिका नाड़ी के दोष समाप्त होते हैं, कंधों में मजबूती आती है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में। रुकें जी, ठहरिए ठहरिए, पूरे शरीर को एक लाइन में कर लीजिए। अब यहीं से आ जाएंगे अष्टांग प्रणाम में। 8 अंग धरती मां को स्पर्श करें। पीछे पंजे खड़े रहें जी। पीछे एड़ी मिली रहे, घुटने मिले रहे। नाभि को हल्का सा सिकोड़ कर रखें। कोशिश करें नाभि आसन को टच ना करे। हथेलियों पर भार डालेंगे, आगे से धड़ को उठा देंगे। उठाइए जी उठाइए। बहुत बढ़िया, पूरी कोहनी सीधी हो जाए जी। 5 उंगली मिली रहे। पीछे से पांव तो बिल्कुल भी ना खुले जी। बहुत बढ़िया, सभी का बड़ा अच्छा अभ्यास है जी। मूलाधार चक्कर पर ध्यान लगाइए। थोड़ा कंधों को भी पीछे कीजिए, कंधे आगे आ रहे हैं जी।
थोड़ी चेस्ट को आगे लेकर आइए, मुस्कुराते रहिए जी। श्वास छोड़ते हुए आएंगे अगली स्थिति में। रिपीट होंगी अब की बार स्थितियां। बहुत बढ़िया, ठुड्डी कंठकूप से लगाइए, बहुत सुंदर। सभी का बड़ा अच्छा प्रयास चल रहा है जी। एड़ी जरूर आसन पर लगाने की कोशिश होनी चाहिए, लगे ना लगे लेकिन प्रयास में कोई कमी ना हो। मुस्कुराते हुए राइट पांव को आगे लेकर आइए। करिए करिए करिए, सब लोग करिए। पूरी हथेली आसन पर है जी। वेरी गुड वेरी गुड। लीवर पर आते हुए प्रभाव को, दबाव को महसूस कीजिए। दूसरी टांग भी आगे लेकर आए। करिए जी करिए, फिर से एक बार। दोनों थैलियां आसन पर, माथा घुटने के निकट। वाह जी वाह। कई साधिकाओं की हमारा देखिए पूरी हथेली आसन पर है और माथा भी। घुटना मत मोड़िए जी, घुटना बिल्कुल मत मोड़िए, थोड़ा हो जाए या ज्यादा हो। वाह जी वाह, सुनंदा जी बहुत ही बढ़िया। पूरी तरह आपकी हथेली आसन पर, माथा घुटने के निकट। सीमा सागर जी, गिरिजा गिरिजा जी बहुत सुंदर, सभी का बड़ा अच्छा प्रयास। गीता जी सभी बड़ा अच्छा कर रहे हैं जी। श्वास भरते हुए कमर को सीधा कर दें, धीरे धीरे लेकर जाएं अधिक से अधिक। और थोड़ा आर्क बनाइए पीछे। करिए जी करिए, खींचिए थोड़ा और प्रभाव लेकर आइए। श्वास छोड़ते हुए आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराइए। मुस्कुराते हुए आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाए। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें, एकदम सामान्य श्वास। पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। आगे की सुंदर साधना के लिए मैं चाहूंगा हमारी बहुत ही रेगुलर साधिका सीमा जी, सीमा अदलखा जी, आगे का मार्गदर्शन, आगे की सुंदर साधना। धन्यवाद विजय जी। शवासन में विश्राम करें, शरीर के साथ साथ मन का भी विश्राम। संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कहीं तनाव, कोई जकड़न नहीं। ढीला कर दें पूरा शरीर। श्वास लेते समय सिर से पैरों तक, श्वास छोड़ते समय सिर से पैरों तक पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। देखें अपने शरीर को। सूर्य नमस्कार से मिले प्रभाव को महसूस करें। पूरा शरीर सूर्य नमस्कार से ऊर्जावान हुआ। वापस आए, एड़ी पंजे मिलाएं,
पंजे ताने ताड़ासन के लिए। दोनों भुजाओं को सिर के पीछे ले जाएं। हथेली कोहनियों का पृष्ठ भाग आसन से लगा हुआ। श्वास भरें। नाभि को केंद्र मानते हुए शरीर को विपरीत दिशा में ताने। भुजाएं ऊपर की ओर खिंची हुई, पंजे नीचे की ओर, पूरा खिंचाव बनाएं। रुके कुछ क्षण, फिर श्वास छोड़ते हुए शरीर को ढीला कर दें। एक आवृत्ति और करें। पुनः श्वास भरें और खींचे शरीर को विपरीत दिशा में। शरीर का प्रत्येक हड्डी जोड़ प्रभावित हो रहा है। मांसपेशियां प्रभाव में आ रही हैं। सुंदर प्रभाव अपने शरीर पर महसूस करें। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। अब नाव आसन करते हुए उठ के बैठ जाएं। पीठ के बल डोलें आगे पीछे। दोनों भुजाएं कानों से सटी रहें। पंजों को श्वास भर के ऊपर ले जाएं और छोड़ते हुए पंजों को सिर के पीछे लगाएं। आगे आए तो हथेलियां हमारी पंजों से आगे निकलें और पीछे जाए तो पंजे हमारे आसन से लग जाएं। बहुत सुंदर प्रयास। रीढ़ लचीली बन रही है। आगे करने वाले हमारे आसनों की स्थिति बहुत सुंदर बनती है ताड़ासन और नावासन करने से। वापिस आ जाएं और बैठकर कुछ क्षण विश्राम करें। विश्राम की स्थिति ले लें। विश्राम की स्थिति आते ही शरीर ढीला। दोनों टांगों को सामने की ओर सीधा फैलाएं। दोनों पैरों में सीधाजनक फासला बनाएं। दोनों हाथ कमर के पीछे। गर्दन को थोड़ा पीछे झुकाएं। गहरे लंबे श्वास लें। श्वासों को सामान्य कर लें। चढ़े हुए श्वास में कोई क्रिया नहीं करनी है, इसका ध्यान रखें। शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमारा प्रयास चलता रहे। विश्राम की स्थिति। जानुशीर आसन के लिए स्थिति बनाएं। एड़ी पंजे मिला लें। पंजे ताने। दाएं घुटने को मोड़ते हुए दाएं पैर की एड़ी को नाभि के दाएं पैर की एड़ी को जंघा मूल में लगाएं और दाएं पैर का तलवा बाईं जंघा से सटा हुआ। दाएं घुटने को भी थोड़ा नीचे दबाकर दाएं घुटने को ऊपर ना उठने दें। दाएं हथेली से दाएं घुटने पर दबाव बनाएं। अब दोनों हथेलियां हमारी बाएं घुटने पर। बायां पंजा तना हुआ। बाएं पंजे को ढीला न छोड़ें। बाएं पंजे को भी बाहर की ओर तान के रखें। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं को एक साथ तानते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। लगा दें दोनों भुजाओं को कानों से। हथेलियां कलाई की सीध में, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। ताने भुजाओं को ऊपर की ओर। पहले खिंचाव बनाएं पूरा। कमर के निचले भाग से लेकर उंगलियों के पोरों तक पूरा खिंचाव बना हुआ। कहीं भी ढीलापन ना हो। पीठ तनी हुई। अब श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से पीठ को तानते हुए बहुत धीमी गति से आगे की ओर झुकते जाएं। श्वास छोड़ते जाएं। हथेलियों को पंजे से आगे निकालें। जब तक हमारी हथेलियां पंजों से आगे ना निकल जाएं, तब तक माथा घुटने से लगाने का प्रयास ना करें। जिनका हाथों का कलाई तक का भाग आगे निकल गया है, वो पैर का अंगूठा पकड़ें। खींचे अपनी ओर और धीरे धीरे धड़ को नीचे झुकाते हुए माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। माथा लगे ना लगे, लेकिन घुटना ऊपर हमारा बिल्कुल ना उठे। बहुत सुंदर प्रयास गिरजा जी, आपका बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। माथा आपका घुटने से लग चुका है। विशेष ध्यान रखना है कि हमारा घुटना ऊपर ना उठे। दोनों कोहनियां आसन पर, अंगूठा पकड़ के खींचा हुआ है। माथा आपका घुटनों पर है। संपूर्ण लाभ आप उठा रहे हैं। सीमा सागर जी, बहुत सुंदर प्रयास। पूर्ण स्थिति जानुशीर आसन की। इसमें रुकने का प्रयास करें। श्वासों को सामान्य कर लें और पेड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। रक्त भ्रमण प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है। पेड़ों में स्थित सभी अंग प्रभाव में। केवल अंगूठे को पकड़ें। पंजे को छोड़कर केवल अंगूठे को पकड़ने से, अपनी ओर खींचने से हमारी मूल नाड़ी प्रभाव में आती है। रुकें कुछ क्षण। क्षमता बढ़ाएं रुकने की। जितना रुकेंगे उतना लाभ ज्यादा मिलेगा। अधिक से अधिक आसनों में लाभ उठाने का प्रयास करें।
विनीता जी का भी बहुत सुंदर प्रयास। दोनों कोहनियां आसन पर हैं। अब धीरे धीरे श्वास भरते हुए भुजाओं को तानते हुए, भुजाएं कानों से अलग ना हो, भुजाएं कानों से लगी हुई, तानते हुए दोनों भुजाओं को ऊपर ले जाएं, शरीर को सीधा कर दें। फिर से ताने दोनों भुजाओं को ऊपर की ओर, और श्वास छोड़ते हुए दोनों भुजाओं को दाएं बाएं से वापस ले आएं। अंत तक हमारी भुजाएं तनी रहें, कहीं भी ढीलापन ना हो। यही क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। अब बायां घुटना मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी को दाएं जंघा मूल में लगाएं, बाएं पैर का तलवा दाएं जंघा से सटा हुआ, दायां पंजा तना हुआ। बाएं घुटने को भी एक बाएं हाथ से नीचे की ओर दबा लें। उठा रहता है बायां घुटना, अगर उठा हुआ है तो हाथ से दबा लें। दोनों हाथ हमारे दाएं घुटने पर, उंगलियां अंगूठे परस्पर मिले हुए, पंजा तना हुआ। श्वास भरते हुए दोनों भुजाओं में कंधों के बराबर फासला बनाकर रखें, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। तानते हुए दोनों भुजाओं को एक साथ ऊपर ले जाएं, तान दे ऊपर की ओर, कहीं भी ढीलापन नहीं। पूरी पीठ में तनाव, कमर के निचले भाग से लेकर उंगलियों के पोरों तक पूरा खिंचाव बना हुआ। दे विस्तार रीढ़ को। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से पीठ को तानते हुए आगे की ओर झुकते जाएं। प्रयास करें भुजाएं हमारी कानों से अलग ना हो। निकाल दें हाथों का कलाई तक का भाग पंजों से आगे। जिनके हाथ आगे निकल गए हों, कलाई तक का भाग आगे निकल गया है, वो पैर का अंगूठा पकड़कर धीरे से अपनी ओर खींचे और कोहनियों को आसन पर लगा दें। माथा आसन पर, घुटना ना उठे। विशेष ध्यान रखें हमारा घुटना बिल्कुल भी ऊपर ना उठे, माथा लगे या ना लगे। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। प्रमाण है इस चीज का, आप नियमित साधना में लगे हुए हैं। नियमित साधना से पता चलता है कि आपके आसन की पूर्ण स्थिति बनने लगती है। श्वास सामान्य करके कुछ क्षण रुकने का प्रयास अवश्य करें। बहुत सुंदर स्थिति। गीता नेगी जी बहुत सुंदर। करते रहे प्रयास। बायां घुटना ऊपर ना उठे हमारा, ध्यान रखें। बाएं घुटने को भी दबा कर रखना है अपने नीचे की ओर। पेड़ू पर पड़ने वाले प्रभाव को महसूस करें। बहुत सुंदर प्रभाव पेड़ू पर हो रहा है। पेड़ू के स्थित सभी अंग प्रभावित, रक्त भ्रमण प्रणाली हमारी प्रभाव में आ रही है। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों भुजाओं को तानते हुए कानों से लगाए रखें और शरीर को सीधा कर दें। ले जाएं भुजाओं को ऊपर की ओर, तान दे ऊपर की ओर, कहीं भी ढीलापन ना हो। श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से दोनों भुजाएं वापस। बाईं टांग को भी सीधा करें। कुछ क्षण विश्राम करें। विश्राम की स्थिति आते ही शरीर को ढीला छोड़ दें। एक आसन के खिंचाव के बाद जब हम विश्राम करते हैं तो हमारे आंतरिक अंग सभी रक्त से पोषित हो जाते हैं और हम अपने आप को, अपने शरीर को अगले आसन के लिए तैयार करते हैं। पूर्ण आसन के लिए स्थिति बनाएं। एड़ी पंजे मिलाएं। पूर्ण आसन रीढ़ के लिए बहुत लाभकारी आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दोनों भुजाएं कमर के पीछे निकट से निकट रखी हुई, उंगलियां अंगूठे परस्पर मिले हुए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे घुटनों को सीधा रखते हुए मध्य भाग को ऊपर उठा दें। सीधा कर दें पूरा शरीर। इतना शरीर ऊपर उठाएं कि हमारे पंजे स्वतः आसन पर लग जाएं। रीढ़ प्रभावित हो रही है, रीढ़ के सभी दोष दूर हो रहे हैं। ध्यान हमारा मणिपूरक चक्र पर है। पंजे आसन पर, टखने, घुटने, जंघाएं सभी प्रभाव में। कंधे बलिष्ठ, भुजाओं की कंपन दूर हो रही है। श्वास सामान्य करके रुकने का प्रयास अवश्य करें। रीढ़ पर बहुत सुंदर प्रभाव। रुके और रुके, घुटने ना मुड़े। प्रयास करें अंत तक हमारे घुटने बिल्कुल ना मुड़े। कोशिश करते रहें।
स्थिर सुखम आसन वाली स्थिति में आने के लिए आपको निरंतर प्रयास, निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। बहुत धीमी गति से धीरे धीरे वापस आ जाएं। घुटनों को मोड़, दोनों हथेलियां दाईं ओर रखें, घुटनों को मोड़ते हुए वज्रासन में विश्राम करें। पंजों को बाईं ओर से लाएं और वज्रासन की स्थिति बना लें। पैरों के अंगूठे परस्पर मिले हुए, एड़ियां खुली हुई, एड़ियों के मध्य बैठ जाएं। घुटने परस्पर मिले हुए, दोनों हथेलियां हमारी घुटनों पर। वज्रासन बहुत ही लाभकारी आसन, भोजन पचाने में सहायक, घूमने का लाभ देने वाला आसन। वज्र नाड़ी प्रभाव में बैठे कुछ क्षण इसी स्थिति में, आदत बनाएं, स्वभाव बनाएं भोजन के उपरांत 2 मिनट तक वज्रासन में बैठने का। पाचन सुदृढ़ बनता है इससे। अशुद्ध रक्त तेजी से जा रहा है हृदय की ओर, पिंडलियों को दबाव बनने से अशुद्ध रक्त हमारा हृदय की ओर जाता है, रक्त का शोधन होता है। श्वास सामान्य कर लें। उष्ट्रासन के लिए स्थिति बनाएं। घुटनों के सहारे खड़े हो जाएं। उष्ट्रासन के लिए स्थिति बनाएं। दोनों घुटनों के सहारे खड़े हो जाएं। दोनों पंजों में, घुटनों में, कंधों के बराबर फासला बनाएं। पंजे हमारे लेटे हुए, अगर पंजे खड़े होंगे तो आपसे पीछे झुका नहीं जाएगा, ध्यान रखें। पंजों को लिटा दें। पंजों और घुटनों में कंधों के बराबर फासला बनाएं। दोनों हथेलियां कमर पर, उंगलियां सामने की ओर, दोनों अंगूठे रीढ़ के आसपास स्थित करें, स्पर्श करते हुए। अंगूठे हमारे आपस में स्पर्श करें, एक दूसरे के ऊपर ना हो। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें, बहुत धीमी गति से। गति हमारी धीमी और नियंत्रित हो। झुकते जाए पीछे की ओर। अभी आपको हाथ नहीं हटाना है, अभी आपको हाथ नहीं हटाना है किरण बालाजी। हाथों को वहीं पर रखें। जब झुकना संभव ना हो तो पहले एक हाथ हटा, दायां हाथ हटाएं, दाएं एड़ी पर रखें। पहले एक हाथ को हटाएं, फिर दूसरा हाथ हटाते हुए दूसरी एड़ी पर रख दें और मध्य भाग को उठा दें अधिक से अधिक ऊपर। गर्दन को लटका दें पीछे की ओर। बहुत धीमी गति से करने वाला आसन। तो इस समय हमारा मस्तिष्क रक्त से पोषित हो रहा होता है। अब थाइज को बाहर की ओर धकेलें ताकि घुटने और थाइज हमारी एक सीध में हो जाएं। मध्य भाग को और ऊपर उठा दें। एड़ियों पर भार कम से कम हो हमारा। जिनके हाथ एड़ियों पर लग गए हैं वो अपनी हथेलियों को धीरे धीरे तलवों पर लाकर पूर्ण स्थिति में आ जाए। बहुत सुंदर प्रयास। सीमा सागर जी, गीता नेगी जी, आपके बहुत सुंदर प्रयास हैं। पूर्ण स्थिति बनी हुई है और आप इसका लाभ उठा रहे हैं। पूरी रीढ़ प्रभाव में आ रही है हमारी। घुटने, जंघाएं, पेड़ू वाला भाग, रीढ़ प्रभावित हमारी, विशेष तौर से हमारी रीढ़ प्रभाव में आ रही है। मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति, इस प्रभाव को अपने अंदर महसूस करें। पेट के अवयव प्रभावित, फेफड़े प्रभावित, कितना सुंदर प्रभाव। जितना रुकेंगे उतना लाभ होगा। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हथेलियां जंघाओं पर रखें। धीरे धीरे पुनः फिर से आसन के पिछले भाग पर होते हुए वज्रासन में विश्राम करें। आसन के पीछे वाले भाग पर आ जाएं। अभी आपने उष्ट्रासन का बहुत सुंदर सभी ने अभ्यास किया। रीढ़ को पीछे झुकाया। अब आगे झुकाने वाले आसन एक करेंगे, उसका पूरक आसन शशांक आसन भाग 2। वज्रासन में आप बैठे रहें। दोनों घुटनों को सामने की ओर से खोलकर वी शेप बना लें। घुटनों को खोल दें, जितना खोल सकते हैं खोलें घुटनों को, और दोनों हथेलियों को घुटनों के मध्य रख दें। प्रयास करें हमारी उंगलियां अंगूठे हर स्थिति में मिली रहें, क्योंकि इससे हमारे शरीर में पांचों तत्वों का संतुलन बनता है, उंगलियां अंगूठे मिलाकर क्रियाएं करने से। अब धीरे धीरे हथेलियों को आगे की ओर सरकाते जाएं और धड़ को आसन पर लगा दें। प्रयास करें, विशेष ध्यान रखना है कि हमारे नितंब एड़ियों से बिल्कुल ना उठें। बहुत धीमी गति से क्रियाएं करें, पूरा लाभ उठाएं। थोड़ी को आसन पर लगा दें। धरती माँ की गोद में समर्पित हो जाएं। समर्पित भावना हमारे अंदर जागृत होती है।
रुकें कुछ क्षण, श्वास सामान्य करके रुकने का प्रयास करें। कोई मंत्र का जाप करना चाहते हैं तो और मंत्र का जाप कर अपनी साधना को उच्च श्रेणी तक लेकर जाने का प्रयास करें। आंतरिक अंगों को हमारे विश्राम मिल रहा है, फेफड़े पुष्ट हो रहे हैं। हर क्रिया से, हर योग साधना की क्रिया से हमारे अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता की वृद्धि होती है और बाहर से आने वाला कोई भी संक्रमण हमारे शरीर पर जल्दी से प्रभाव नहीं छोड़ सकता है। अगर हो भी जाता है तो छूकर निकल जाता है। हमारे शरीर के अंदर इतनी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है कि बाहर का कोई भी संक्रमण हमारे अंदर आसानी से नहीं अपना प्रभाव कर सकता है। बहुत सुंदर स्थिति। अब धीरे धीरे धड़ को भी ऊपर उठाएं और हथेलियों को धीरे धीरे सरकाते हुए वापस लाएं। धीरे धीरे सरकाते हुए धड़ को ऊपर उठाते जाएं, धीरे धीरे हथेलियों को सरकाते हुए वापस वज्रासन में आ जाएं और पेट के बल लेटते हुए शिथिलासन दाईं ओर। अब यहीं से पेट के बल आ जाएं, शिथिलासन दाईं ओर। दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा अधमुड़ी, बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, बाईं हथेली नासिका की सीध में दूरी भुजबली के बराबर, दोनों फेफड़े आसन पर। शिथिलासन दाईं ओर। इस समय हमारा बायां स्वर प्रभाव में, चंद्र नाड़ी प्रभाव में, उच्च रक्तचाप वालों के लिए बहुत लाभकारी स्थिति। अनिद्रा दूर, थकान दूर, आलस्य दूर करने में सहायक। गहरे लंबे श्वास लेते रहें। धनुरासन के लिए स्थिति बनाएं। धनुरासन, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, माथा हमारा आसन पर। माथे को आसन पर लगाएं, ठोड़ी नहीं लगानी है, माथे को लगाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैरों के टखने पकड़ लें। दोनों हाथों से पैरों के टखने पकड़ें, उंगलियां अंगूठों सहित बाहर की ओर। माथा हमारा आसन पर। भरे श्वास और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे टखनों को अपनी ओर खींचें, घुटने उठाएं। पहले घुटनों को ऊपर उठाएं, फिर थाइस को भी ऊपर उठा लें, जंघाओं को भी ऊपर उठाएं और खींचे शक्ति लगाकर पूरा टखनों को अपनी ओर। जिनके घुटने और थाइस ऊपर उठ गई हैं, वो श्वास छोड़ते हुए आगे के धड़ को भी ऊपर उठा ले। श्वास भरते हुए आगे से उठाना है अपने ऊपर। श्वास भरते हुए धड़ को ऊपर उठाएं, घुटनों को निकट से निकट लाने का प्रयास करें, कोहनियों को कर दे सीधा, खींचे शरीर को, शक्ति का प्रयोग करें, नाभि पर पूरे शरीर का भार। रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे हमें कोशिश करनी है कि हमारा रुकने का समय अधिक हो। उसके लिए नित्य प्रति अभ्यास बहुत जरूरी है। किरण बालाजी, थोड़ा सा और शक्ति लगाएं ताकि थाइस हमारी ऊपर उठ जाएं। हमारे घुटनों और कंधों की ऊंचाई बराबर होने पर ही हमारे धनुरासन की पूर्ण स्थिति बनेगी। प्रयास करें हमारे कंधों की और घुटनों की ऊंचाई बराबर हो जाए। रुकें और रुकें, थोड़ी सी कोशिश करें, घुटनों को लाएं निकट से निकट, कोहनियों को कर दे सीधा। बहुत धीमी गति से धड़ और घुटनों को एक साथ धीरे धीरे नीचे लाकर शिथिलासन बाईं ओर में आ जाएं। इस बार बाईं टांग बाईं भुजा सीधी, दाईं टांग दाईं भुजा अधमुड़ी, दाएं पैर की एड़ी बाएं घुटने को स्पर्श करती हुई, बाईं हथेली नासिका की सीध में दूरी भुजबली के बराबर, बायां गाल बायां कान आसन पर, बाईं साइड पूरी आसन पर है। गहरे लंबे श्वास लेकर श्वासों की गति को सामान्य कर लें। विश्राम के लिए बहुत लाभकारी स्थिति। शिथिल आसन बाईं ओर में हमारा दायां स्वर प्रभाव में आता है। जिनका बीपी लो रहता है उनके लिए बहुत लाभकारी, क्योंकि इस समय हमारा सूर्य स्वर प्रभाव में है। दाईं भुजा बाहर निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं।
दाई भुजा बाहर निकालते हुए पीठ के बल आ जाएं। पुनः क्षणिक विश्राम करें, अगले आसन के लिए अपने को तैयार करें। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। पवन मुक्त आसन के लिए स्थिति बनाएं। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजे ताने, दायां घुटना मोड़ें और दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटने के पास रखें। घुटने को पकड़ना नहीं है, घुटने के पास नीचे रखें। अब श्वास भरें, गहरा श्वास भरें और थाइस से अपने पेट को दबाएं। पहले रुकी हुई वायु को अपनी जगह से हटाएं दबाकर। अभी आपको ऊपर नहीं, धड़ को नहीं उठाना है, पहले थाइस से पेट को दबाएं। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएं और नासिका या माथा घुटने से लगाने का प्रयास करें। प्रयास करते रहें। विशेष ध्यान रखें, आपको दाएं बाएं नहीं झुकना है, बिल्कुल शरीर को सीधा रखते हुए माथा या नासिका को घुटने से लगाने का प्रयास करें। पंजा तना रहे, बाई टांग सीधी, बायां पंजा तना हुआ, बायां पंजा भी हमारा ढीला ना हो। विशेष ध्यान रखें क्रिया करते समय। दूसरी तरफ, शरीर के दूसरी तरफ बिल्कुल भी ढीलापन ना हो। रुकने का प्रयास, शरीर को स्थिर कर दे अपने पोज में। बहुत धीमी गति से धीरे धीरे वापस आ जाएं। दाई टांग को सीधा कर दें। जितनी धीमी गति से श्वासों के साथ क्रियाएं आसन किए जाएं, उतना ही लाभ ज्यादा। अब बायां घुटना मोड़ दें। उसी तरह से स्थिति बनाएं। दोनों हाथों की ग्रिप बनाते हुए घुटने के पास रखें, घुटने के नीचे रखें बाहर की ओर। गहरा श्वास भरें, पंजा तना रहे। देखिए पंजा बिल्कुल भी ढीला ना हो। भरे हुए श्वास में अपनी जंघा से पेट को दबाएं। दबाव बनाएं पूरा। रुकी हुई वायु को अपने स्थान से हटने दें। गैस रोग दूर, मोटापा दूर होता है इससे पेट का। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएं। माथा या नासिका घुटने से लगाने का प्रयास करें। शरीर हमारा बिल्कुल सीधा रहे। दाई टांग खींची हुई, दायां पंजा तना हुआ, बायां पंजा भी तान के रखें। बहुत सुंदर प्रभाव। सुनंदा जी, बहुत सुंदर, आपकी नासिका घुटने से लग चुकी है। पूर्ण स्थिति, रुकने का प्रयास करें और रुकें। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाएं। बहुत धीमी गति से सिर को वापस लाएं। बाईं टांग को सीधा करें। अब पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति के लिए तीसरा पोज बनाएं। दोनों घुटनों को एक साथ मोड़ लें। दोनों हाथों की गप्पी में लें। श्वास भरें और दबाएं जंघाओं से अपने पेट को। दोनों तरफ से दबाव बनाएं। दोनों तरफ से दबाव बनेगा पेट में हमारे। अब श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे धड़ को ऊपर उठाएं और नासिका को घुटनों के मध्य ले आएं। गठड़ी सी बना लें शरीर की, बिल्कुल दबाव बनाएं घुटनों से पेट पर। बहुत सुंदर प्रभाव। गैस रोग दूर। पेट में स्थित हमारे सारे पाचन अंग प्रभाव में आ रहे हैं। पंजे तने हुए। रुके 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 कुछ क्षण। पूनम जी, आपका बहुत सुंदर प्रयास। शरीर की गठरी से बनाकर बिल्कुल दबा दे घुटनों से पेट को। धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत धीमी गति से धड़ को भी वापस लाएं। टांगों को सीधा करें और रिलैक्स हो जाएं। ढीला छोड़ दें शरीर। इसी समय हमारे शरीर की सारी प्रणालियां सशक्त बनती हैं। निष्कासन, पाचन, श्वसन तथा अन्य प्रणालियां, सभी ग्रंथियों का स्राव नियंत्रित होता है। बहुत सुंदर प्रभाव हमारे आसनों का शरीर पर होता है। प्राण शक्ति अर्जित करते हैं और विजातीय तत्व तो सारे निकल जाते हैं हमारे आसनों से।
श्वास सामान्य कर लें। शवासन में विश्राम करें। आज प्राणायाम का दिन है, प्राणायाम ज्यादा होंगे। शरीर को ढीला छोड़ दें, शवासन की स्थिति बना लें। दोनों एड़ियों में सुविधाजनक फासला बनाएं, पंजे बाहर की ओर लेटे हुए मगर ढीले। भुजाएं शरीर के समानांतर, शरीर से कुछ छटी हुई, हथेलियां ऊपर की ओर, उंगलियां ढीली, आंखें कोमलता से बंद, संपूर्ण शरीर ढीला, कहीं कोई तनाव नहीं। 1 घंटा आपने निरंतर साधना की, सूक्ष्म क्रियाएं की, सूर्य नमस्कार किया, आसन किए। आरोग्यता प्राप्त हुई, हमारे आंतरिक अंग सभी पुष्ट हुए। हम आसनों के द्वारा अपनी प्रणाली को सशक्त बनाते हैं, आंतरिक अंगों को पुष्ट करते हैं और ग्रंथियों का स्राव नियंत्रित करते हैं। यही चाहिए हमें एक स्वस्थ जीवन के लिए। संपूर्ण शरीर को देखें नीचे से ऊपर तक। श्वास लेते समय पैरों से सिर तक, श्वास छोड़ते समय सिर से पैरों तक। दृष्टा की भांति संपूर्ण शरीर का को देखें और ढीला करते जाएं। पहले स्थूल शरीर को देखें, ऊपरी शरीर, हड्डियों के ढांचे को देखें जिस पर यह स्थूल शरीर टिका हुआ है। नस नाड़ियों को देखें जो शरीर में जाल की तरह से फैली हुई हैं। रीढ़ को देखें नीचे से ऊपर तक। रीढ़ में स्थित 26 गोटियों को देखें। उन गोटियों में स्थित कितनी सुंदर प्रभु की रचना है। बीच में स्थित गद्दियों को देखें ताकि हमारी गोटियां आपस में ना टकराएं। ईश्वर ने हर चीज का ध्यान रखा है मानव शरीर को बनाते समय। अब उनसे निकलने वाली सभी मूल नाड़ियों को देखें। उनमें बहते हुए रक्त को देखें। अब रीढ़ पर स्थित हमारे 7 चक्र हैं। भगवान ने शरीर बनाया, प्रभु ने उस पर शक्तियां भी दी हमें। 7 चक्रों के रूप में शक्तियों को स्थित किया जो हमारे शरीर के भिन्न भिन्न भागों को शक्तियां देती हैं। वो चक्र हमारे योग साधना करने से जागृत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और हमें आरोग्यता प्राप्त होती है। रीढ़ के सबसे निचले भाग पर मूलाधार चक्र, पेड़ों के ठीक पीछे स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ पर स्थित हमारा मणिपूरक चक्र। अब आ जाएं हृदय के पास। हृदय के ठीक पीछे रीढ़ हमारा रीढ़ पर स्थित अनाहत चक्र। आपने सबको थोड़ी जानकारी होगी क्योंकि आप नित्य प्रति साधना कर रहे हैं और अजय जी आपको बताते रहते हैं। कंठ के ठीक पीछे विशुद्धि चक्र, दोनों भवों के बीच आज्ञा चक्र और सिर की चोटी वाले भाग पर सहस्त्रार चक्र। योग साधना के द्वारा हमने इन सभी चक्रों को सक्रिय किया। इनसे हमें शक्तियां प्राप्त हुई और हमें आरोग्यता प्राप्त हुई। धन्यवाद करें परम पिता परमात्मा का जिसने हमें मानव जन्म दिया और इस महाविद्या महामानव बनने की कला से, विद्या से जोड़ा और योग संस्थान से जोड़कर हमारा जीवन धन्य कर दिया। धन्यवाद करें योग विज्ञान संस्थान का जिनके कुशल निर्देशन में हम सभी स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। योग संस्थान हमारे अंदर निस्वार्थ भाव से कार्य करने की भावनाओं को कूट कूट कर भर देता है। संकल्प लें, जो भी हमें शक्ति मिल रही है योग साधना करने से, हम उसको निस्वार्थ भाव से कार्य करने में लगाएं। सजग हो जाएं, एड़ी पंजे मिलाएं, दाई करवट लें, कुछ क्षण रुकें, दाई करवट लें, बिना घुटने मोड़े उठने का प्रयास करें। कुछ क्षण इस आनंद को महसूस करें जो अभी आपको साधना से प्राप्त हुआ है। उठकर बैठ जाएं। बहुत सुंदर सबने साधना की। करें मधुरसी जो केवल मानव के भाग्य में है। रोम रोम खिल उठे हमारा। प्रारंभ करें हंसना। एक बार और। एक आवृत्ति और करें। आज सभी ने आसन बहुत सुंदर किए हैं। अंतर मन खिल उठे हमारा।
वापिस आ जाएं शांत, और कुछ क्षण शांत बैठकर आंखें बंद कर हंसी के प्रभाव को महसूस करें। रोम रोम प्रफुल्लित हुआ। योग साधना का दूसरा चरण हमारा प्राणायाम। मन की साधना आप प्रारंभ करेंगे, प्राण शक्ति को अर्जित करेंगे प्राणायाम के द्वारा। आंखें बंद करके बैठें। प्राणायाम के लिए पहले स्थिति बनाएं। स्थिर हो गया शरीर हमारा आसनों के द्वारा, ताकि हम बिना हिले डुले प्राणायाम श्वासों की क्रियाएं कर सकें। अपनी सुविधा अनुसार बैठें। दोनों टांगों को पहले सामने की ओर सीधा फैला दें। सुखासन, सहज आसन अथवा पद्मासन, जो भी आप सुविधा पूर्वक लगा सकते हैं उसमें बैठें। जिनका पद्मासन लग जाए बहुत श्रेष्ठ। पद्मासन जो प्राणायाम करते हैं उनको पद्मासन के भी पूरे लाभ मिलते हैं। पद्मासन के अनेकों लाभ हैं। अपनी सुविधा अनुसार बैठें। प्राणायाम के लिए मन बनाएं। पहले एक शुद्धि क्रिया कर लेते हैं। आज प्राणायाम 7 बजे तक होंगे। 7 बजे तक शांति पाठ समय का ध्यान रखते हुए मैं 7 बजे तक शांति पाठ करवा देंगे हम। शुद्धि क्रिया करें। दोनों हाथ हमारे चिन्ह मुद्रा में ज्ञान मुद्रा लगाएं और फिर हथेलियों को पलटकर घुटने पकड़ लें। कमर गर्दन सीधी, मुख पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ। श्वास भरें और छोड़ें। नाड़ियों का शुद्धिकरण करें। श्वास भरें और छोड़ें। दोनों क्रियाएं साथ साथ, श्वास प्रश्वास की क्रिया साथ साथ। पेट का अंकुचन संकुचन, नाड़ियों का शुद्धिकरण हो रहा है। नाड़ियों का अवरोध दूर कर हम प्राणायाम करेंगे तो शुद्ध वायु पूरे तरीके से हमारे अंदर जाकर फेफड़ों को पुष्ट करेगी। सशक्त बनेंगे फेफड़े हमारे। करते जाएं। कम से कम 10 बार करें और शांत होकर बैठ जाएं। मन शांत हुआ, तनाव दूर हुआ। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करें। स्थिति बनाएं, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर प्रसन्नता का भाव, योग के प्रति श्रद्धा का भाव। प्राण शक्ति आप अर्जित करने जा रहे हैं गहरे लंबे श्वासों के द्वारा। पहले श्वास को भरें और छोड़ दें। अब गहरे लंबे श्वासों के लिए नासिका द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शनै शनै श्वास को भरते जाएं। शनै शनै श्वास को भरें। मूल बंद लगा लें। विसर्जन अंगों का संकोचन कर मूल बंद लगाएं। अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ना प्रारंभ करें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन करते जाएं ताकि नाभि मूल रीढ़ से लगे। मूल बंद लगा हुआ है। नाभि रीढ़ से लगने से हमारा उद्यान बंद भी लग जाता है, जिससे हमारा अपान और समान दोनों प्राण प्रभाव में आते हैं। पेट को ढीला छोड़ें। इस तरह से एक आवृत्ति हुई गहरे लंबे श्वासों की। करें इसकी कुछ आवृत्तियां। अधिकाधिक श्वास को भरना और छोड़ना। जुड़े श्वासों से। अधिकाधिक श्वास को भरें। भरते समय शक्ति का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। विधि पूर्वक प्राणायाम करें और पूरा लाभ उठाएं। भरते समय तनिक भी शक्ति का प्रयोग ना करें। श्वास छोड़ते समय शक्ति का प्रयोग करना पड़े तो करें। 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें। मूल बंद लगा रहे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास आप कर रहे हैं। मन शांत हो रहा है। ज्ञान मुद्रा से हमें अनेकों लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तर्जनी अंगूठा मिलाकर साधना करने से आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है। मन शांत होता है।
बुद्धि कुशाग्र बनती है। हमारी मुख्य ग्रंथियां पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि दोनों प्रभाव में आती हैं। करते जाएं गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। जीवनदायी श्वास, आयुवर्धक श्वास। गहरे लंबे श्वासों से हमारी प्रत्येक कोशिका प्राण शक्ति से ओतप्रोत हो रही है और श्वास छोड़ते समय शरीर के सारे विजातीय तत्व बाहर निकल रहे हैं, ऐसी कल्पना करें। वापिस आ जाएं। श्वास सामान्य करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। प्रतिदिन आप साधना करते हैं, सुंदर प्रभाव को महसूस करते हैं। स्थिति बना लें अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए। बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में बाएं घुटने पर रखा हुआ। प्रयास करें बाएं हाथ की हथेली हमारी घुटने से आगे ना निकले, कोने हमारी पसलियों से लगी रहे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएं। दाएं हाथ की पहली 2 उंगलियां अंगूठे की गद्दी पर रखें। लास्ट की दोनों उंगलियां आपस में मिली हुई। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अंगूठे से धीरे से दाईं नासिका को बंद करें, ज्यादा नहीं दबाव बनाना है। बाईं ओर से अनामिका को हटाएं और मंत्र या गिनती का सहारा लेते हुए बाईं ओर से श्वास को भरें। गहरा श्वास भरें। जैसे आपने गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास किया है, अपनी क्षमता को पहचाना है, मात्राओं के द्वारा श्वास भरेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी श्वास भरने की क्षमता कितनी है। मात्रा या गिनती का सहारा लेते हुए बाईं ओर से श्वास को भरें, दाएं से छोड़ दें। श्वास छोड़ते समय ध्यान रखें हमारी नाभि मूल रीढ़ से लगे, तभी सारे विजातीय तत्व हमारे बाहर होंगे। मूल बंद लगा हुआ। अब उतने ही मंत्र या गिनती का सहारा लेते हुए दाईं ओर से श्वास भरें और बाएं से छोड़ दें। समान अनुपात में श्वासों का अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। समान अनुपात में श्वासों का अभ्यास। श्वासों को सूक्ष्म करें ताकि श्वास भरने और छोड़ने की आवाज हमें स्वयं को भी सुनाई ना दे। इस समय हमारा सूक्ष्म शरीर प्रभाव में आता है। सुख की अनुभूति करें, मूल बंद लगा रहे। समय मैं देख रही हूँ। 3 मिनट तक आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें। शरीर, श्वास और मन एक हो जाए, एकाकार कर दें। संपूर्ण शरीर को अनुलोम विलोम प्राणायाम से समान रूप से प्राण शक्ति मिल रही है। कमर गर्दन सीधी रहे। स्वाभाविक रूप से हमारे कंधे आगे झुकने लगते हैं। कमर गर्दन को सीधा करें। मुख पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ। मन एकाग्र हो रहा है श्वासों पर।
प्राणायाम के द्वारा स्थूल शरीर से हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करते हैं। तभी योग के अष्टांग अंग में हमारे प्राणायाम को मध्य में रखा गया है। यम, नियम और आसन के बाद प्राणायाम का नंबर आता है चौथे स्थान पर। प्राणायाम के द्वारा हम सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, अध्यात्मवाद में चले जाते हैं, अंतर्मुखी बनने लगते हैं। बाईं ओर से श्वास खाली करें और इसी स्थिति में रहें। यहीं पर 2 आवृत्तियां करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की। जिनको कुंभक नहीं लगाना है वो अनुलोम विलोम को ही कंटिन्यू करें और शेष सभी मेरे साथ नाड़ी शोधन प्राणायाम की 2 आवृत्तियां करें। बाईं ओर से श्वास भरें नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए मंत्र या गिनती का सहारा लेते हुए 1 2 2 1 का अनुपात 10 की गिनती में श्वास को भरें। सभी पुराने साधक साधिकाएं हैं, सबको पता है। 10 की गिनती में श्वास को भरें, बाईं ओर से 20 की गिनती में आंतरिक कुंभक में रोक लें। अब 20 की गिनती में ही दाईं ओर से श्वास को छोड़ दें। दस की गिनती में रुके, बाह्य कुंभक में 10 की गिनती में फिर से रुके। 1 2 2 1 का अनुपात। पेट को ढीला छोड़ें। अब दाईं ओर से 10 की गिनती में श्वास को भरें। दाईं ओर से 10 की गिनती में श्वास को भरें। 20 की गिनती में आंतरिक कुंभक में रोके। नाड़ी शोधन प्राणायाम आप कर रहे हैं। 20 की गिनती में ही श्वास को छोड़ दें। दस की गिनती में बाह्य कुंभक में रुके। ये एक आवृत्ति हुई। अब एक आवृत्ति और अपने आप करें 1 2 2 1 का अनुपात रखते हुए करते जाएं। नाड़ी शोधन प्राणायाम नाड़ियों का शुद्धिकरण, सभी नाड़ियों का अवरोध दूर होता है। सभी का बहुत सुंदर प्रयास। ध्यान रहे हमारे कंधे आगे ना झुकें और बाईं हथेली हमारी घुटने से आगे ना निकले। कमर गर्दन को सीधा रखें पूरे प्राणायाम करते समय। आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आ जाएं। श्वासों को सामान्य करें। शांत होकर कुछ क्षण नाड़ी शोधन प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। मन शांत हुआ। उज्जयी प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। जिह्वा को मोड़कर तालू से लगा लें। मूल बंद लगाएं। पहले स्थिति बना लें, उसके बाद उज्जयी प्राणायाम करेंगे। मूल बंद लगाएं, फिर नाभि का संकोचन करें और गर्दन को हल्का झुकाकर कंठ पर दबाव बनाएं ताकि खराटे की ध्वनि जब करें तो घर्षण के साथ ध्वनि हो, मधुर ध्वनि हो खराटे की। अब श्वास भरे और भरते और छोड़ते समय मधुर खर्राटे की ध्वनि करें। प्रारंभ करें, इसकी करें कुछ आवृत्तियां। उज्जयी प्राणायाम। कंठ की सभी नस नाड़ियां प्रभावित, विशुद्धि चक्र प्रभावित, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि प्रभावित। बहुत सुंदर मधुर खर्राटे की ध्वनि हो। करते जाएं उज्जयी प्राणायाम। अंतिम आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आए और दोनों हाथों से कंठ की मसाज कर लें। हृदय हमारा पुष्ट हुआ, आर्टरीज को प्राण शक्ति मिली, कंठ की सभी नस नाड़ियां सशक्त बनी। बहुत सुंदर।
प्राणायाम। कुछ क्षण इसके प्रभाव को महसूस करें और कपाल भाती प्राणायाम के लिए अब स्थिति बना लें। ज्ञान मुद्रा में हमारे दोनों हाथ पैर रखें। ज्ञान मुद्रा में ही हथेलियों को पलटकर घुटने पकड़ लें। चिन्ह मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा के हमें कपाल भाती के साथ भी लाभ मिल जाते हैं। चिन्ह मुद्रा बनाने से हमारे शरीर का निचला भाग प्रभाव में आता है। चिन्ह मुद्रा में दोनों घुटनों को पकड़ लें। कपाल भाती प्राणायाम के लिए कमर गर्दन सीधी करें। मुख पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ। श्वास भरें और छोड़ दें। अब कपाल भाती प्राणायाम के लिए गहरा श्वास भरें, लगाएं मूल बंद और शक्ति द्वारा श्वास को बाहर फेंकें। प्रतिदिन आप करते हैं। 2 आवृत्तियों में इतना अंतराल हो कि स्वाभाविक रूप से अंदर श्वास जाए और श्वास फेंकने की शक्ति बनी रहे। हर बार नाभि को रीढ़ की ओर आकर्षित करें, यानी कि पेड़ों को अंदर की ओर दबा कर रखें। नाभि वाले भाग को करते जाएं। कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास अपनी क्षमता अनुसार करें। कभी भी थकान होने लगे या रीढ़ में कोई प्रॉब्लम है तो अपना ध्यान रखें। प्रतिदिन साधना में बताया जाता है कि किसको नहीं करना है और करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए आप सभी क्रियाओं और प्राणायाम को करेंगे। हमें लाभ लेना है। विधि पूर्वक करें। शक्ति द्वारा श्वास को बाहर फेंकना। सारे विजातीय तत्वों को आप इस समय बाहर निकाल रहे हैं। संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण हो रहा है, इसीलिए इसको शुद्धि क्रियाओं में भी गिना जाता है। विशेष तौर से हमारा मस्तिष्क, लघु और वृद्ध दोनों प्रभाव में आते हैं। मस्तिष्क में रक्त की आपूर्ति, कोशिकाएं हमारी मजबूत बनती हैं, सेल्स हमारे मजबूत बनते हैं। करते जाएं कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। जब थकान होने लगे रुक जाएं, विश्राम करें, फिर शुरू कर दें। करें 3 मिनट तक कपाल भाती प्राणायाम का अभ्यास। मुख पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ। आप श्वास को बाहर फेंकने हैं। श्वासों की क्रियाएं हैं। शरीर में बिल्कुल हिलडुल ना हो। प्रयास करें हमारा शरीर ना हिले, कंधे ना हिले, मुख की शेप खराब ना हो। केवल श्वास को फेंके शक्ति के द्वारा बाहर। स्थिर होकर शरीर को स्थिर करके इस प्राणायाम को करें, बहुत आनंद आएगा। मधु जी, बहुत सुंदर प्रयास। कहीं भी असुविधा होने लगे करते समय, अनकंफर्टेबल सा लगे आपको, तो रुक जाएं, विश्राम करें, उसके बाद शुरू करें। फिर से दूसरी आवृत्ति के लिए प्रारंभ करें। मस्ती से करें, आनंद से करें, पूरा लाभ उठाएं साधना का। कभी भी थकान होने लगे या बीच में आपकी स्पीड कम हो गई है, यानी कि आपको लगता है कि मैंने इस स्पीड से शुरू किया है और धीरे धीरे गति उसकी कम होने लगी है, तो इसका मतलब है कि आप उसमें थकान महसूस कर रहे हैं। रुक जाएं, विश्राम करें, श्वास सामान्य करें, फिर से दूसरी बार श्वास भर लें। जबरदस्ती कुछ करना नहीं है आपको। खुशी से करें, प्रसन्नता से करें, आनंद लेते हुए क्रियाओं को करें। अब अधिकाधिक श्वास को बाहर निकालें। अंतिम आवृत्ति को पूरा करें। 2 बंद हमारे पहले से लगे हुए, मूल बंद और उद्यान बंद। गर्दन को झुकाकर दलंदर बंद भी लगाएं और रुके त्रिबंध की स्थिति में। महाबंद की स्थिति, तीनों बंद लगे हुए, बाह्य कुंभक में तीनों बंद की स्थिति।
बहुत सुंदर प्रभाव। रुकने का प्रयास करें। योग में महाबंध की स्थिति इसको कहा गया है। हमारे अंदर दिव्य शक्तियां जागृत होती हैं, नाड़ियों के अवरोध दूर होते हैं। खोलते समय पहले नाभि को ढीला छोड़ें, गर्दन को सीधा करें, अंत में मूल बंद खोलते हुए वापस आ जाएं। श्वास लेते हुए कुछ क्षण विश्राम करें और कपाल भाती प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। संपूर्ण शरीर का शुद्धिकरण हुआ, सभी विजातीय तत्व बाहर निकले। भ्रामरी प्राणायाम के लिए स्थिति बनाएं। ध्यान लगाने में सहायक। दोनों अंगूठे कानों के छिद्रों में लगाएं। 2 उंगलियां आंखों के ऊपर नीचे, शेष 2 उंगलियां मुख के ऊपर नीचे स्थित करें और कोहनियों को बाहर की ओर धकेलें। कमर गर्दन सीधा करें। मुख पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ अंतिम प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। श्वास भरें और भंवरे का गुंजन करते हुए श्वास को छोड़ें। करें इसकी कुछ आवृत्तियां। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास आप कर रहे हैं। चेहरे पर बिल्कुल भी तनाव ना हो। ध्यान लगाने में सहायक भ्रामरी प्राणायाम। शांत। अंतिम आवृत्ति पूरी करते हुए वापस आ जाएं। कुछ क्षण शांत बैठें। ध्यान की स्थिति बन चुकी है। योग साधना का अंतिम चरण ध्यान। परमपिता परमात्मा का ध्यान करेंगे ओम की मध्यम ध्वनि करते हुए। ध्यान के लिए पहले बैठें। दोनों टांगों में थोड़ी सी जकड़न हो रही हो तो टांगों को सीधा फैलाएं, पंजों को हिला डुला लें और अपनी सुविधा अनुसार किसी भी आसन में बैठें। पद्मासन, सुखासन अथवा सहज आसन में। फिर से कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। ध्यान रहे हथेलियों का पृष्ठ भाग हमारा दोनों घुटनों पर रहे, घुटनों से आगे ना हो। कोहनियां हमारी पसलियों से लगी रहें, कमर गर्दन सीधी रहे। परमपिता परमात्मा का ध्यान आप करने जा रहे हैं जिसने हमें योग साधना से जोड़ा है। ओम की मध्यम ध्वनि 2 बार सुने, तत्पश्चात साथ में सम्मिलित हो जाएं। ओम 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 शांत। ओम की ध्वनियों से वातावरण शुद्ध हुआ, मन एकाग्र हुआ। उस दिव्य शक्ति को ओम परमपिता परमात्मा का श्रेष्ठ नाम है, उसको हर समय अपने अंदर अपने बाहर महसूस करें। हर दुख सुख में जो हमारे साथ है। ओम का मानसिक जप करते हुए ओममय हो जाएं। अजपा जप चलता रहे। मानसिक जप तनाव मुक्ति का एकमात्र साधन ध्यान।
जुड़े परमपिता परमात्मा से, उस दिव्य शक्ति से, उस दिव्य चेतन से जो हमारे अंदर भी विराजमान है, कण कण में व्याप्त है। आते जाते श्वास को देखें। परमपिता परमात्मा की अमूल्य देन हमारे श्वास, जब तक श्वास है तब तक हम प्राणी कहलाते हैं। देखें इन श्वासों को, श्वासों में उस दिव्य शक्ति को देखें जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रही है शरीर को चलाने के लिए। आते जाते श्वासों को महसूस करें। मन में उठने वाले विचारों को आने दें, जाने दें, रोकने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें, विचलित ना हो। चलने दे श्वासों को चलचित्र की भांति। धीरे धीरे अपने आप विचार शून्य होने लगेगा, मन विचार समाप्त होने लगेगा। वही चैतन्य की स्थिति होगी, वही चैतन्य की स्थिति होगी। यश अपयश से दूर, दुख सुख से दूर, लाभ हानि से दूर। मुख पर प्रसन्नता का भाव बना हुआ, उस आनंद को महसूस करें जो इस समय आपको प्राप्त हो रहा है। उस आनंद में डूबा हुआ महसूस करें। जो इस समय आनंद प्रभु की कृपा से आप पर बरस रहा है, उस सुख की अनुभूति को महसूस करें। हर समय उसका स्मरण करें, उसका धन्यवाद करें। 2 लाइनें भजन की सुनाऊंगी, उसके बाद कक्षा को विराम देंगे। तेरी शरण में आए हैं संसार के पिता, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। मार्ग से हटा हमें सदमार्ग पर चला, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। भक्ति का तू भंडार है, बल हमको दीजिए। कृपा की दृष्टि हे पिता हम सब पे कीजिए। हम दीन दुखियों ने लिया है तेरा आसरा, बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। बंधन से मुक्त कर हमें दुख दर्द से बचा। एक बार ओम की लंबी ध्वनि, तत्पश्चात प्रार्थना करेंगे। भरें श्वास ध्वनि के लिए। ओम असतो मा सद्गमय
ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम मृत्युर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामय। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयेमामृतात्। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः। पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्तिः। वनस्पतय शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः। सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः। सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए ऊर्जा धारण करें अपने मुखमंडल पर, अपने शरीर पर। आप सभी का योग साधना में जुड़ने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह से संकल्प लें नित्य प्रति योग साधना करने का। और इस लिंक को अधिक से अधिक, जो अजय जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस क्लास में योग साधना करवाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अजय जी का और आप सभी का साधना करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर कक्षा को विराम देते हैं। बहुत सुंदर कराया, मजा आ गई, खूब आनंद आ गया। थैंक यू।